नोडल पाथवे। और इंटरनोडल पाथवे समझने के लिए आपको एवी नोड को समझना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी बात समझ आएगी। देखो ऐसे नोड का लोकेशन क्या था, राइट अपर कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। यहाँ पे हम कुछ बोले तो ऐसे नोड है। अब एवी नोड का जो लोकेशन है वो राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर पे है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे है। और इन दोनों के बीच एक इंटरनोडल पाथवे है, मसल के फाइबर्स हैं, 3 फाइबर्स होते हैं जो इन दोनों नोड्स को जोड़ते हैं। इन तीनों को इन्हीं पाथवे, इन्हीं कनेक्शंस को बोला जाता है इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे ये क्या हो गया आपका, ऐसे नोड। इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एवी नोड के बारे में बात करनी बाकी है। और ऐसे नोड और एवी नोड, जो ऐसे नोड है वो इंपल्स जनरेट करेगा और इंपल्स जनरेशन के बाद वो इंपल्स सेंड करा जाता है एवी नोड के पास। और वो किसके थ्रू सेंड करा जाता है, इस इंटरनोडल पाथवे के थ्रू करा जाता है। और इंटरनोडल पाथवे का नंबर 3 है, ये याद रखना। 3 bundles of muscle fibers which connect SA node, SAN लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एंड AVN, AV नोड। नंबर याद रखना है और किसके किसको जोड़ता है वो याद रखना है। उसके बाद हेडिंग बना लो AV नोड, बस। फंक्शन आपको पता होगा क्या करेगा ये, जो इंपल्स है ऐसे नोड जो जनरेट करता है दैट पासेस टू द एवी नोड। चाहो तो ये आप लिख लो या ऐसे आप बना लो, SAN passes impulse SAN से impulse पास होएगा, कौन करेगा, यहां पे लिख दो इंटरनोडल पाथवे टू AVN। बस इतना सा फंक्शन है। उसके बाद आपको हेडिंग बना लेनी है। पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, तीसरा AV नोड। AV node, AV another mass of tissue, another mass of tissue, ये भी मास ऑफ टिश्यू है। वो भी कौन सा टिश्यू है, कार्डियक मसल है। another mass of tissue at lower left corner of सेम ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। ये क्या था, अपर राइट कॉर्नर पर है, ये लोअर राइट कॉर्नर पर है। और इसको बोलेंगे एवी नोड, या फिर इसी का दूसरा नाम पूरा लिख लो, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है। ये कौन सा सेप्टम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है, और इसलिए इसको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्लोज टू द AV सेप्टम, AV सेप्टम के पास है, और इसलिए इसको AV नोड कहा जाता है। ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर है। थोड़ा सा इसको और मैग्नीफाई करें इस डायग्राम को तो आपको बात समझ आएगी। ऐसे नोड यहाँ पे है, AV नोड कुछ यहाँ पे है। AV नोड से
मसल फाइबर्स एराइज होती हैं, पहले ये रन करती हैं इस एवी सेप्टम के साथ। किधर? ये एवी सेप्टम हो गया, एवी सेप्टम के साथ होते हुए ये आ जाती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अलोंग। इसको आप दूसरे कलर से बनाना। एंड फिर ये डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में, लेफ्ट एंड राइट। इसकी ब्रांच, ये मसल फाइबर की ब्रांच है जिसे हम नाम दे देते हैं लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस। ये जो राइट साइड का वेंट्रिकल है और ये जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है, ये राइट साइड की जो ब्रांच है, फर्दर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस इससे अराइज होएंगी एंड रन थ्रू आउट द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये पूरे राइट वेंट्रिकल की वॉल में इसकी ब्रांचेस रन करती हैं। मसल फाइबर है, इंपल्स कंडक्ट कर सकती है, पूरे राइट वेंट्रिकल की वॉल में इनकी ब्रांचेस रन करेंगी एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर। इसको क्या बोलेंगे? परकिंजे फाइबर। सेम बात इधर भी हमारा यही होगा। जो लेफ्ट बंडल ऑफ हिस है, it divides into different branches and run along the wall of left ventricle। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है उस पूरी वॉल में ये ब्रांचेस रन करेंगी एंड दैट इज कॉल्ड ऑल्सो अ परकिंजे फाइबर। जो इंपल्स, अब देखो यहां से इंटरनोडल पाथवे है, जो इंपल्स ऐसे नोड जनरेट करेगा, ऐसे एन जनरेट करेगा, वो पहले सेंड करा जाता है एवीएन के पास। किसके पास? एवीएन के पास। और एवीएन फिर भेजता है इस बंडल ऑफ हिस के थ्रू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच में, एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस जो हैं वो सेंड करती हैं आपका अपने रिस्पेक्टिव परकिंजे फाइबर में। अब ये परकिंजे फाइबर कहाँ पे है? इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकल को सिस्टोल कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो इंपल्स आता है वो यहां से और इस पाथ से होते हुए पहुंचता है। ठीक है, तो ये बात लिखो, इतनी बात आपको लिखनी है, फिर आगे हम समझते हैं। डायग्राम लास्ट में बनाना, अभी नहीं। लिखो, क्या लिखना था? एवी नोड के बारे में लिख लिया, बंडल ऑफ हिस लिखना। From AVN atrioventricular node, muscle fibers arises which run on the top of interventricular septum. Run on the top of interventricular septum। ये जो मसल फाइबर यहाँ से अराइज होती है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर थोड़ा सा रन करती है, ऊपरी वाले हिस्से में, नीचे नहीं, इसलिए लिखा है ऑन द टॉप ऑफ, ऊपर वाले हिस्से में। एंड इसके बाद ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में, दैट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, दैट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर में लिखना राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस डिवाइड many times and run throughout the musculature of ventricle of respective side, लेफ्ट वाली है तो लेफ्ट में, राइट वाली है तो राइट में, of respective side
आर कॉल्ड परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर। अब जो आपसे कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है, परकिंजे फाइबर तो हमें बात समझ के याद भी रहता है कि परकिंजे फाइबर क्या है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए परकिंजे सिस्टम क्या है, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। परकिंजे फाइबर तो समझ आ गया, ब्रांचेज ऑफ लेफ्ट बंडल ऑफिस एंड ब्रांचेज ऑफ राइट बंडल ऑफिस। परकिंजे सिस्टम जब पूछ लिया जाए तब आप लिखोगे, नीचे नोट करके लिख लेना, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफिस प्लस परकिंजे फाइबर, इसको बोला जाता है परकिंजे सिस्टम। करेक्ट पाथ का, इंपल्स के करेक्ट पाथ क्या बनेंगे, तो दूसरा एक आप नोट करके दूसरा पॉइंट लिखना, करेक्ट पाथ ऑफ इंपल्स। तो सबसे पहले क्या नाम लिखोगे, ऐसे नोड, फिर सीधा इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे, फिर एवी नोड, एवी नोड के बाद हाँ जी बंडल ऑफ हिस एंड बंडल ऑफ हिस के बाद परकिंजे फाइबर। एक तो क्वेश्चन आपका इधर बनता है, करेक्ट पाथ जो आपका इंपल्स का है वो याद रखना है। अब एक नया आपको वर्ड मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, यहां देखना, ये एवी नोड से जो फाइबर का एक ब्रांच अराइज होता है और ये थोड़ा सा राइट ऑरिकल के में रन करता है एंड कुछ हिस्सा इसका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे रन करता है। इस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है एवी बंडल। ये आप नोट करके लिखोगे एवी बंडल, डायग्राम में ये मेंशन कर लेना। तो आप जब पाथवे बनाओगे, इससे कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ये चीज ऐड कर लो। तो क्या आ जाएगा, एवी नोड के बाद क्या आ जाएगा, एवी बंडल, फिर उसके बाद मैं इसको इस तरीके से भी आपका करेक्ट पाथ हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए, एवी नोड के बाद आएगा एवी बंडल एंड एवी बंडल की ब्रांचेस राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफिस। तो इसको लिखते हैं ब्रांचेस ऑफ या ब्रांच ऑफ एवी बंडल, या लेफ्ट राइट परकिंजे क्या लिखोगे, बंडल ऑफ हिस लिख सकते हो। उसके बाद लिखोगे परकिंजे फाइबर। इससे आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, तो इसको ध्यान से लिखो। इंपल्स जनरेशन, इंपल्स जनरेशन, जो आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं इनके ये किस रेट से इंपल्स जनरेट कर सकते हैं वो लिखना है। पहले ऐसे एन का बताओ, ये हो चुका है 70 से 75 टाइम्स पर मिनट। दूसरा AVN का लिखो, AVN का 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा ये भी है कि किसी का इंपल्स जनरेशन रेट पूछ लिया जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से लिखो। और तीसरा परकिंजे फाइबर, जो आपके इंपल्स जनरेशन का काम कर सकता है, उनके रेट जरूर याद रखो। परकिंजे फाइबर
परकिंजे फाइबर का रेट होता है 20 to 30 टाइम्स पर मिनट, 35 टाइम्स पर मिनट एक्चुअली। तो ये तीन बातें आपको, दैट इज अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, वन कंप्लीट rhythmic relaxation and contraction of all parts of heart, all parts of heart results pumping of blood, pumping of blood and receiving of blood, receiving of blood। इसको ध्यान से समझना है। कार्डियक साइकिल थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी कुछ लोगों के लिए टिपिकल नहीं होगा, क्योंकि इसका जनरल आइडिया आपको मिल चुका है। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। एक कंप्लीट रिदमिक, क्योंकि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है दैट इज अ रिदमिक एक्शन, एक रिदम में होता है। रिदम समझ रहे हो? आई थिंक सब समझ रहे हो रिदम का मतलब क्या है। एक रिदमिक एक्शन में होता है, एक बार वो रिलैक्स करे, कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसका? ऑल पार्ट ऑफ हार्ट। ऑल पार्ट ऑफ हार्ट का मतलब यहाँ पे हो गया सारे चैम्बर, वो जो 4 चैम्बर आपने पढ़े वो सारे चैम्बर एक बार कंप्लीटली रिलैक्स करे, वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करे, एंड उसका रिजल्ट क्या होता है? ब्लड का पंपिंग एक्शन होता है, और या फिर ब्लड रिसीव होता है। जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड रिसीव करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं, इस दोनों इवेंट्स का कंप्लीट ये प्रोसेस कि एक बार रिलैक्स करना और कॉन्ट्रैक्ट करना एंड नेक्स्ट रिलैक्सेशन का स्टार्ट होना, दैट इज अ कार्डियक साइकिल। वो क्या है? एक कार्डियक साइकिल। अब इस एक कार्डियक साइकिल को और थोड़ा सा समझना है। रेट ऑफ हार्ट बीट क्या है? रेट ऑफ, दूसरा पॉइंट लिखो, रेट ऑफ हार्ट बीट हमने बताया एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का, दैट इज अ 72 टाइम्स पर मिनट। यही बोला था, 72 टाइम्स पर मिनट। तो एक बीट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। तो 1 बीट, ऐसा लिखना, ड्यूरेशन ऑफ 1 बीट, तो टाइम और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बीट। और यहां पे आपका टाइम है 60 सेकेंड्स, और 60 सेकेंड्स में टोटल नंबर ऑफ बीट आपको पता है 72, तो 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। दैट इज अ ड्यूरेशन ऑफ 1 बीट या फिर 1 कार्डियक साइकिल। ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ 1 बीट या फिर कार्डियक साइकिल। इतनी बात नोट करो। इस 0.8 सेकेंड में हार्ट के सारे पार्ट्स एक बार रिलैक्स भी कर जाते हैं और एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और मतलब वो अपना दोनों एक्शन पूरा कर लेता है, पंपिंग एक्शन एंड रिसीविंग एक्शन दोनों वो पूरा कर लेता है। इसी को अपन को समझना है। पहले हम ऑरिकल के बारे में देखते हैं, इस 0.8 सेकेंड में क्या करता है, फिर वेंट्रिकल के बारे में देखेंगे। ऑरिकल के लिए लिखो, ऑरिकल का ये जो 0.8 सेकेंड है वो क्या करता है, 0.1 सेकेंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए
कॉन्ट्रैक्शन के लिए अब जो वर्ड बोलोगे वो अब ये बोलोगे, सिस्टोल। क्या करता है? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या वर्ड बोलेंगे? सिस्टोल। और कितना टाइम बचा? 0.7 सेकेंड के लिए ये आपका रिलैक्स करता है और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डायस्टोल। तो ये बात हो गई ऑरिकल की। मतलब क्या हुआ कि अगर हम पूरे टाइम को एक, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो हमें एक साइकिल पे हम इस टाइम को मेंशन करें और इसमें से ये बात आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि सेम इवेंट फिर से रिपीट होना है। ठीक है, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। इतने टाइम में ये हमारा हार्ट जो है एक साइकिल पूरा कर लेता है। तो पहले हम ऑरिकल की बात करें तो ये साइकिल का जो फर्स्ट 0.1 सेकेंड है, 0.8 सेकेंड में ये सारा कुछ होना है। तो 0.1 ये जो इस साइकिल का पहला ये 0.1 सेकेंड है, इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ये वाला ड्यूरेशन है, इसका सिस्टोलिक पीरियड है। और इसके बाद जो आपका अनमार्क्ड टाइम है ये आपका ये डायस्टोल करता है। इस ड्यूरेशन के लिए ऑरिकल आपका क्या कर रहा होगा? कॉन्ट्रैक्ट करता है बस, और रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड के लिए वो डायस्टोल कर। बनाओ इसको। सेम बात वेंट्रिकल के लिए यहां हम बनाएंगे। वेंट्रिकल भी वही 0.8 सेकेंड में ही सारे अपने इवेंट्स पूरा करता है, जो रिदमिक उनका एक्शन है। तो जो 0.8 सेकेंड में इसका टाइम है सिस्टोल का, वो होता है कितना? 0.3 सेकेंड्स। और डायस्टोल का टाइम होता है कितना? 0.5 सेकेंड। इसको अगर हम इस साइक्लिक इवेंट पर रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पीरियड है वो ये है, देखना। इस 0.1 सेकेंड में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, इस 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल, और इस 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब इस दोनों को अगर आप देखोगे तो जिस 0.1 सेकेंड में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस 0.1 सेकेंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। उसके बाद वाले टाइम पीरियड से उसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इसका सिस्टोलिक पीरियड है और उसके बाद ये डायस्टोलिक पीरियड है। ये वेंट्रिकल का है, वो ऑरिकल का है। सेकेंड्स को हमें यहाँ पे मेंशन कर लेना है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। अब देखना, इधर बनाने वाले सभी रुक जाओ, इधर देखना। इस आउटर सर्कल को हम ऑरिकल की एक्टिविटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके लिए? ऑरिकल की। और इनर सर्कल के लिए यहां पे लिख देता हूं, जो आउटर सर्कल है वो ऑरिकल के लिए है, ऑरिकल के एक्टिविटी के लिए है, और इनर सर्कल ये है आपका वेंट्रिकल की एक्टिविटी के लिए। एक कार्डियक साइकिल इसी ड्यूरेशन में पूरा होना है। इधर एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में ही कंप्लीट होना है। चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और रिलैक्स भी करेगा इसी ड्यूरेशन में। अब आउटर सर्कल जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके लिए? ऑरिकल के लिए। साइकिल का पहला 0.1 सेकेंड में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। 0.1 सेकेंड के लिए कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है?
दोनों ऑरिकल राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो भी उसका चेंज होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद का जो ड्यूरेशन है 0.2, 0.3, 0.4 मींस 0.7 सेकेंड के लिए ये डायस्टोल की कंडीशन में पड़ा रहता है, सिर्फ ब्लड रिसीव कर रहा होता है दोनों ऑरिकल। 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड गया, और 0.7 के लिए वो एज अ रिसीविंग चैम्बर काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इनर सर्कल किसके लिए था? वेंट्रिकल के लिए। जब ये अपना कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेता है, इसका दर्द ही रहेगा, जब ये अपना कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेता है उसके नेक्स्ट सेकंड में, नेक्स्ट 0.1 सेकंड में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। इस 0.1 सेकंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, वो रिलैक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये अब स्टार्ट होता है और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है दैट इज 0.3 सेकेंड, दैट इज फॉर द 0.3 सेकेंड, 0.1, 0.2, 0.3 सेकेंड, और वो 0.3 सेकेंड इस 0.1 के बाद शुरू होता है, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड रेस्ट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सेकेंड के लिए वो आराम करेगा, डायस्टोल की कंडीशन में रहेगा। तो ये दो चीजें आपको अगर समझ आ गई तो फिर आपका जो सवाल था वो यही था कि दोनों साइकिल एक साथ चलता है कि अलग अलग? तो चलता साथ साथ है, बस उनका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। इसी के लिए रिदमिक वर्ड यूज करा गया। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स कर रहा होगा, तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो रिलैक्स कर रहा होगा। अब इसको और एक बात समझ लो, यहाँ पे ये 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 सेकेंड, आधा हिस्सा इस कार्डियक साइकिल का हाफ पार्ट में देखोगे तो ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं डायस्टोल की कंडीशन में। इस पॉइंट, ये कितने टाइम का हो गया? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.4 सेकेंड को कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। क्या कहा जाता है? जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल जैसे ही खत्म होता है, अब ध्यान से सुन लो इधर, जॉइंट डायस्टोल जैसे ही खत्म होता है जस्ट उसके बाद का जो टाइम पीरियड है दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट साइकिल। जॉइंट डायस्टोल खत्म तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, फिर चलने दो, जॉइंट डायस्टोल खत्म, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, फिर चलने दो, जॉइंट डायस्टोल खत्म, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। ये माना जाता है, ठीक है। जब चारों चैम्बर जिस ड्यूरेशन में ये चारों चैम्बर हैं, दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकल, चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स्ड, मींस कहने का मतलब है, इधर देखो, ये जो आपके हार्ट के चैम्बर्स हैं 0.4 सेकेंड में तो वो करते हैं आपका कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोलिक पीरियड है। उसके बाद वो 0.4 सेकेंड के लिए आराम कर रहे हैं चारों के चारों। उसमें से ऑरिकल के लिए थोड़ा सा अलग टाइम पीरियड है, वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टोल करता है तो 0.5 के लिए आराम करता है, ये 0.1 के लिए सिस्टोल करता है तो 0.7 के लिए आराम करता है, ठीक है। ये है क्योंकि पंपिंग एक्शन मेन किसका है? वेंट्रिकल्स का, तो उसका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन भी ज्यादा है। उसको तो ऑरिकल को पंप करना क्या है, बस अपने साइड से ऑरिकल को, राइट ऑरिकल है तो राइट वेंट्रिकल में, बस लेफ्ट ऑरिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद कहानी खत्म। वो भी पंप कितना करना है, एक बात याद कर लो, सिर्फ 30%, 70% तो ऑटोमेटिकली पंप बढ़ाम से गिर जाता है ब्लड, सिर्फ 30% ब्लड पंप करता है। तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए भाई? अभी वो सब बातें करेंगे, बना लो फिर स्टार्ट करते। हो गया? चलो, बिगिनिंग ऑफ साइकिल, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल ऐसे लिखो तो ज्यादा आपको ठीक रहेगा, आराम रहेगा। पहला स्टेटमेंट लिखो जैसे लिखा, बिगिनिंग ऑफ साइकिल दैट इज अ जॉइंट डायस्टोल, उसके नीचे एरो करके दूसरा स्टेटमेंट लिखो, आपको फिर वो सारे सीक्वेंस में इवेंट्स भी याद हो जाएंगे।